नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। आपके सवाल आए थे कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स के लिए, तो आज का भी हमारा सवाल उसी से रिलेटेड है और हमारे साथ ऋतु जी हैं। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतु जी, आज का जो हमारा सवाल है, पहले जो था अग्रेसिव पे था कि अग्रेशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ। आज जिन्होंने हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जब होता है किसी के साथ तब मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे इस बारे में जाना ही नहीं है। यू नो, कई लोग होते हैं अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को कि ठीक है, इस चीज़ को क्यों लंबा करना, छोड़ दो, जैसे हमने बात की थी पहले। तो कॉन्फ्लिक्ट है और उसको अवॉइड कर दिया, बात करने से अवॉइड कर दिया। नहीं तो हम कहते हैं ना, वैसे हमने बात की थी कि कॉन्वर्जेशन करेंगे तो सोल्यूशन आएगा, लेकिन अब वो सब में पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बात करना ही छोड़ देते, इस चीज़ को ही छोड़ देते, अवॉइड कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट से तो वो जो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो उससे तो बच गए, छूट गए कि चलो आगे लंबा नहीं हुआ, इश्यू को खींचा नहीं तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो लगता था कि बात क्यों की नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट तो वैलिड था और अगर मैं ये बात कर देता तो बेटर होता। तो अंदर में वो चीज़ फिर खाते रहती है कि वो बात कर लेनी चाहिए थी, तो अवॉइड जो मैंने किया तो वो क्या सही है? जी, देखिए कई बार क्या होता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर व्यू एक हो जाता है कि अगर हमने अपना कोई अलग व्यू रखा, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो अनहेल्दी है रिलेशन में, या फिर वो अच्छी चीज नहीं है। किसी से कॉन्फ्लिक्ट में होना या अलग व्यू होना वो अच्छी चीज मतलब एक माइंडसेट बैठा है, एक माइंडसेट एडजस्ट करते जाओ, हाँ एडजस्ट कर लो या गिव अप कर लो या सबमिसिव जो हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट या एक अलग व्यू या ओपिनियन होना अच्छी बात नहीं है, वो हमारे रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब कर देगा। या जो हम कार्य करना चाहते हैं उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, हमारा अलग व्यू आ गया, तो वो कहीं ना कहीं उस कार्य पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन होता तो है डिफरेंट व्यू तो है ही, दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि अलग व्यू तो है ही, बस उसको हम किस तरह से हम दबा रहे हैं उसे अंदर, हम उसे दबा रहे हैं। क्यों? बिकॉज माई पर्सनैलिटी मे बी सबमिसिव। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने व्यू को, जो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो उस कार्य के लिए जिसके प्रति हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हो सकता है उसके लिए मेरा जो व्यू पॉइंट है वो उस चीज़ को, जैसे आई वाज वी वर इनटू कॉन्वर्सेशन और वहाँ पे उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे होता था कि मैं डिस्कस ही नहीं करता था, अपने व्यू देता ही नहीं था अपने पार्टनर्स को। उनका बिजनेस था और वो कहते थे कि मैं अपना व्यू कभी देता ही नहीं था क्योंकि मुझमें वो आई डिडंट फील लाइक गिविंग माय व्यू। और उसमें क्या हो गया, मतलब लगता था कि कुछ बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कुछ आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, या फिर आप you're too much concerned about their feelings। तो यहाँ पे होता ये था क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत वैलिड पॉइंट्स नहीं रखे सामने वाले के सामने, तो वो बिजनेस को जो प्रॉफिट होना था वो नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं फिर देखिए अल्टीमेटली तो एवरीबडी इज लूजिंग, क्योंकि जो कार्य था अगर उसमें ही वो इम्पोर्टेंट बात नहीं रखी तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो वैसे तो सामने वाले की भी विन विन नहीं हुई, बिल्कुल उसका भी तो नुकसान हुआ, उनका भी तो नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हम देयर इज सम वैलिड पॉइंट दैट वी हैव टू मेक और हम वो नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन। वो उनके लिए भी ना विनिंग सिचुएशन है ना हमारे लिए है। वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को मिस आउट कर जा रहे हैं। जी। तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग के अलग व्यू होना कोई बुरी बात या अनहेल्दी बात नहीं है रिलेशन में। इट इज ओके टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट इज फाइन। हाँ, अगर हम उसको अपनी बात रखने का तरीका सही नहीं है तो फिर इट इज अनहेल्दी। लेकिन हम अपनी बात को यदि हेल्दी वे में रखते हैं तो नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अनहेल्दी, इट इज हेल्दी। क्योंकि कोई भी बात में जब अलग अलग व्यूज होंगे तब तो हम उस चीज को होलिस्टिक वे में देख पाएंगे। जी जी, तो ये गलत नहीं है, अगर व्यू अलग है तो करना चाहिए ना, अवॉइड क्यों करना है उस चीज को, क्योंकि बाद में पछताएं उससे तो अच्छा है कि बात कर ही लो। एब्सोल्युटली राइट। एंड
जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि इट्स ओके टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, इट इज ओके, उसमें कोई भी अनहेल्दी बात नहीं है रिलेशन की। तो अब जब हमें ये अवेयरनेस है तो नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है? हाँ जी। तो आई वुड वांट कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वो अपने आप से पूछें कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बोलने से रोक रही है? हाँ जी, ठीक है। क्या वो अंदर का कोई फियर है, डर, कोई डर है, कोई फियर है जो हमें अपनी बात रखने नहीं देता है, मैं कैसे रखूंगा? हाँ, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ फियर। पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू आर समवेयर दैट लैक ऑफ पावर। ठीक है, सो दैट्स वन। क्या ये एक बात है? क्या ये बात है कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है अबाउट उनको कैसा लगेगा, टू मच कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। ओके। अब उसमें क्या होता है, हम अपने भावों को, अपने व्यूज को हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो देन हम क्या करते हैं, हम सबमिसिव हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ना तो मैं कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनको अपने आप से पूछना पड़ेगा व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग। ओके। उसके बाद वंस यू हैव द आंसर कि क्या कोई भय है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस को अपने में बिल्ड करना। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई कैन पुट अक्रॉस माई पॉइंट। वो थॉट अपने लिए क्रिएट करना, सही माइंडसेट को क्रिएट करना कि मैं आई हैव दैट पावर। हाँ, राइट। दूसरा, अगर आप टू मच कंसर्न्ड भी हैं इन ईदर ऑफ द सिचुएशन, एक रिकमेंडेशन जो हम उनसे करना चाहेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबली अपने को पूरी तरह से ग्राउंडेड, अपने को पूरी तरह से स्थिर करके अपनी बात को रख के देखें। एक्चुअली रख दें। अच्छा। और देखें कुछ बुरा होता है क्या? कुछ बुरा नहीं होता। हम जब अपनी बात सही तरीके से रखते हैं तो एक्चुअली में कुछ भी बुरा होता नहीं है। ये हमारी मेंटल प्रोजेक्शन होती है कि अगर मैंने बोल दिया तो उनको कैसा लगेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत सही। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली 4-5 दिन पहले ही मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो पूरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जब हम डरते हैं अंदर से, क्योंकि आई थिंक जब हम डरते हैं कि पता नहीं वो क्या बोलेंगे या कोई, तो वो डर की जो फीलिंग है, वो नेगेटिविटी है, वो उन तक भी जाती है, इसीलिए वो होता है। और इसमें मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम खुद को ही इतना सबमिसिव हो जा रहे हैं, यानी खुद को ही हम एकदम वो नीचा गिरा दिया हमने, तो खुद को ही हमने अपने आप को, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग कि सामने वाले को बहुत ज्यादा हम कंसर्न जब हैं कि उनको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है, ये भी तो सोचना जरूरी है। और अगर मैंने अपना ही ध्यान नहीं रखा या अपने को ही रिस्पेक्ट नहीं दी, तो फिर हाउ कैन आई एक्सपेक्ट others to respect me? That's right. दूसरे मुझे कैसे रिस्पेक्ट देंगे, दूसरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझेंगे जब मैं खुद ही उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट तनु जी। और इसलिए हमें करना क्या है, एक तो अपने अंदर उस पावर को क्रिएट करना है, जैसे हम शांति को क्रिएट करते हैं उसी तरह से अपने अंदर उस शक्ति को क्रिएट करना है। क्या कि मैं हूँ ही पावरफुल, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अपने को वैसा देखे कि उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप हैं, सामने वही व्यक्ति हैं, लेकिन आप बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं और आप बहुत स्थिरता के साथ अपनी बात उनके सामने रखते हैं। वो देखें अपने में वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ को बिल्ड करें और फिर कोई ऐसी सिचुएशन में अपनी बात को रख के देख लेना। देखिए कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम क्यों अपने को स्टॉप करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उस टाइम पे एक थॉट ये भी तो आ सकता है कि कुछ सही भी तो हो सकता है, सामने वाला एक्सेप्ट भी तो कर सकता है। बिल्कुल राइट। तो ये पॉसिबिलिटी अगर है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये भी तो 50% पॉसिबिलिटी कि सब कुछ सही हो सकता है। तो अपनी और अगर वो हो गया सही वाला, तो सोचिए आप सक्सेस और हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से रखते हैं तो सामने वाला भी उस चीज को समझ पाता है। कितना इम्प्लीमेंट करता है वो हम बाद पे थोड़ा हम देख सकते हैं, बट अपनी बात रख के तो देखें एंड रियलाइज करें कि देयर इज नथिंग दैट यू लूज। राइट, ना आप कुछ लूज करते हैं ना सामने वाला कुछ लूज करता है, लेकिन हो सकता है कि अगर राइट पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया है तो वो सिचुएशन का एक सही हल निकल के आ सकता है। जी, बहुत सुंदर। और इसका मुझे यही समझ में आ रहा है कि बोलना भी ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से आप कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सामने वाले की रिस्पेक्ट को ठीक से रखा, मतलब उसको नेगेट नहीं किया, सिर्फ
आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे Point of हैं, view. ना कि आपके अंदर ये ये बिल्कुल। फीलिंग्स है कि मुझे इसको नीचे गिराना है। Correct, अगर correct. ये आप कर रहे हैं तो हाँ आई जी। थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। That's right. और जैसे आपने कहा, अगेन प्रैक्टिस करके देखें। प्रैक्टिस करें That's right. कि आई एम अ पावरफुल बीइंग। Yeah. शक्ति को, Absolutely. अंदर से अपनी शक्तियों को क्रिएट करे, Create इमर्ज करें। करे, वो है Right. ऑलरेडी, बस हाँ उन्हें जी। हमें इमर्ज करना है। Right. कैसे? उन थॉट्स के साथ, अपने को Right. वैसा देखकर। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन हमें यही सिखाता है Exactly. कि क्या करते हैं मेडिटेशन में, हम उन संकल्पों को क्रिएट करते हैं जो हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं और हम अपने को वैसा देखते हैं। राइट। जैसे ही हमने देखा, उसको महसूस किया, वो शक्तियाँ हम में इमर्ज हो जाती हैं और फिर उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं सिचुएशंस में। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमें यही प्रैक्टिस करनी है जी कि आई एम अ पावरफुल बीइंग। या तो डर सब खत्म। जी, थैंक यू सो मच ऋतु जी। वेलकम। आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिला हो। ऐसे ही आपका कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक बाय बाय, थैंक यू। लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। ओम शांति।